ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं? देखते हैं अपन कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। तो किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने पर जो आवेश उत्पन्न होता है वह उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। मतलब कोई भी परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इस पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसी को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि इसमें देख लेते हैं अपन कि सोडियम के ऊपर क्या है, +1 है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, +1 है। मतलब इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो +1 लग गया इसके ऊपर। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसके ऊपर धन चार्ज लगता है और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसके ऊपर क्या लगता है, माइनस चार्ज लग जाता है। ठीक है। और ये जो संख्याएं होती है इनकी, प्लस की और माइनस की, इन्हीं को बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या। मतलब किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने पर जो आवेश उत्पन्न होता है इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं। अब अपन देखते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या निकालने की ट्रिक क्या होती है। उससे पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगी, तब जाके अपन ऑक्सीकरण संख्या निकाल पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे वर्ग 1 के तत्व दे रखे हैं। वर्ग 1 के तत्व आपको आराम से याद होंगे, हलीना के रूबिना से फ्रेंडशिप, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है +1 होती है। ये आपको याद रखनी पड़ेगी। सिंपल है, वर्ग 1 के तत्व है तो +1 ऑक्सीकरण संख्या होगी, ऐसे याद रख लेना आप। और वर्ग 2 के जो तत्व होते हैं, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बापराजी, तो ये इसका जो होता है +2 ऑक्सीकरण संख्या होती है। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। और ये जो दे रखे हैं ये होते हैं हैलोजन परमाणु। क्या होते हैं, हैलोजन परमाणु। ठीक। अब इनकी ऑक्सीकरण संख्या होती है -1, यानी कि फिर कल 12 एंटी, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है +-1 होती है, सॉरी -1, +1 नहीं होती है, -1 होती है। और ऑक्सीजन और सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। उसके बाद सल्फेट की देखेंगे तो -2, कार्बोनेट की देखेंगे तो -2, फास्फेट की देखेंगे तो -3, साइनाइड की देखेंगे तो -1, हाइड्रोक्साइड की होती है -1। अब इधर देखेंगे अपन NH3 का 0 होता है, H2O का भी 0 होता है ऑक्सीकरण संख्या, कार्बन मोनोऑक्साइड का 0 होता है, EN का 0 होता है, C2O4 का -2 होता है और एल्यूमिनियम का +3 होता है। ये टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी, तब जाकर आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल पाओगे। बहुत सिंपल है, यहाँ तक तो आपको आराम से याद हो जाएगी, इनकी थोड़ी ध्यान रख लेना। अब देखते हैं अपन कि H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है। मतलब जो ये H2SO4 है इसमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो कैसे निकाली जाती है, जिसकी निकालनी है उसको x मानना है। ठीक है। जैसे कि अपने को हाइड्रोजन का दे रखा है, हाइड्रोजन कितने दे रखे, 2 दे रखे, तो 2 का गुणा करो। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह लगा दो, हाइड्रोजन खत्म हो गया, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगा दो, जिसकी निकालनी है उसको x मान लो, इसको x में मान लिया मैंने। ठीक। फिर प्लस का लगा दो। यहाँ ऑक्सीजन कितने दे रखे, 4, तो 4 का गुणा करना है। एक ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2 होती है, ये यहाँ पे दे रखी है। ठीक। तो -2 का गुणा करना है। ठीक। बराबर पे 0 रख दो और 2 के 2 4 दूना 8, तो माइनस के 8 आएंगे। ठीक। तो ये प्लस का है, ये माइनस का 8 है, तो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, यानी कि माइनस के 6 आएंगे। लेकिन ये बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। मतलब इस सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई, +6 आई। ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं SO2 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। तो जिसकी निकालनी रहती है उसको x मानते हैं अपन, प्लस यहाँ 2 दे रखा है, ऑक्सीजन 2 दे रखी है, तो 2 का गुणा करेंगे। एक ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या अभी बताया आपको -2 होती है, बराबर 0, तो 2 दूना 4, -4, तो x को उधर, ये -4 इधर जाएगा तो +4 जो हो जाएगा। तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, इसकी सल्फर की +4 आ गई SO2 में। ठीक है। अब उसके बाद अपन इसमें देखेंगे मैग्नीज और 4 में किसकी निकालनी है, मैग्नीज की निकालनी है, तो जिसकी निकालनी रहती है उसको x मान लो। ऑक्सीजन की निकालनी है अपने को, तो प्लस का चिन्ह लगा दो। 4 ऑक्सीजन है तो 4 का गुणा कर दो, एक ऑक्सीजन की होती है -2, बराबर 0, तो 4 दूना -8 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, +8 आ गया। ठीक। ये इसकी निकल गई मैग्नीज की। एक और बता देता हूँ मैं आपको, निकिल दे रखा है तो इसमें निकिल की निकालनी अपने की, तो जिसकी निकालनी रहती है उसको x मानते हैं। ठीक। अब प्लस का चिन्ह लगा दो, CO की होती है 0। ठीक। वहाँ देख लेना चार्ट में, टेबल बना रखी उसमें, तो 4 का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि 4 बार दे रखा है, तो कितना हो गया, 0। मतलब
एक्स बराबर 0 निकल के कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है। उसके बाद इसमें निकालने अपने को, ठीक, ये पूरा दे रखा है, इसमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है आपको। तो K3 की कितनी होती है, हलिना के रुबिना से बेंचे, मतलब वर्ग एक का तत्व है तो 3 गुणित 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 दे रखे हैं यहाँ पे। पोटेशियम की 1 होती है तो 3 गुणित 1, फिर प्लस का चिन्ह लगा दो, इसकी निकालनी है तो इसको x मान लो। साइनाइड की कितनी होती है, अभी मैं आपको देख के बताऊंगा कि साइनाइड की कितनी होती है, लेकिन यहाँ 6 दे रखे तो 6 का गुणा होगा। ठीक, अब अपन देख लेते हैं इसमें Cn का कितना होता है। Cn की होती है -1, तो अपने को -1 गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें -1 का गुणा करना पड़ेगा आपको, तो ये -1 ऐसे कैसे बराबर पे 0 आएगा। 3 ऐसे कैसे ही 6 का गुणा एक में होगा तो माइनस के 6 आएंगे। ठीक, तो ये -6 और ये +3 है तो क्या हो जाएंगे, -3 आएंगे, लेकिन ये बराबर के उधर जाएगा तो ये 100 बराबर +3, ये किसकी आई, Fe की ऑक्सीकरण संख्या आई इसमें। ठीक है, एक और देख लेते हैं अपन, इसमें CO की निकालनी है अपने को, तो जिसकी निकालनी रहती है उसको 0 मानते हैं। NH3 के 3 अणु दे रखे तो 3 का गुणा करना है, और इसकी 0 होती है तो 0 मान लो। ठीक, फिर प्लस का चिन्ह लगाओ। क्लोरीन, एक क्लोरीन की कितनी होती है, फिर कल बार INT, इसकी कितनी होती है, -1 होती है, तो 3 गुणित -1 बराबर 0, तो 3 का 0 में गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। x ऐसे कैसे ही प्लस 3 का -3 हो जाएगा, 3 का -1 में करोगे तो बराबर 0, तो 100 बराबर +3 आ जाएगा। यहाँ पे भी सिंपल है, आप निकाल के देख लेना। एक और बता देता हूँ, CR की निकालनी है, इसमें आपको जिसकी निकालनी रहती है उसको x मानोगे, इसका होता है 0, तो कितने दे रखे हैं, 3, तो 3 गुणित 0 लिखना पड़ेगा। इसका होता है -1, तो 3 गुणित -1 लिखना पड़ेगा बराबर 0, 0 हो गया। 3 का 1 में करोगे तो -3 बराबर 0, तो x बराबर +3 आएगा। ये ऐसे ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है। ठीक है।